संसमित्यवसेरशन्नग्ने विश्वानव्यया हिलस्पदे समित्यसे सनो वसून्याभर ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ॐ शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। कि ये सब कैसे हो पाता है, ये जानने की जिज्ञासा कैसे बनती है कि मैं कौन हूँ, क्या होता है, प्रकृति में होता है, में कहाँ पर होता है, ये कैसे आ जाता है। और कई बार जैसे कोई भविष्यवाणी करने वाला, जन्मपत्री देखने वाला ये बता देता है कि ऐसा ऐसा होना है, तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की बात ये हुई है। जो प्रश्न रखा है उसमें ये कहना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध के जीवन में ऐसा क्या हुआ कि इतने सब उपाय करके भी रोक लगाने के बाद भी भगवान बुद्ध भगवान की तलाश में चले गए। सिद्धार्थ का कहना हो गया, भगवान बुद्ध तो बाद में बनते हैं, उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पहले सिद्धार्थ कहते थे, उनका नाम सिद्धार्थ था बचपन में। और जब हुए तो किसी ज्योतिषी ने ये बताया कि ये तो आगे चल के भगवान में लगन लगाएगा, ये भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। अब राजा तो हमेशा इंतजार करता है कि भाई मेरा कोई पुत्र हो तो वो आगे चल के राजा बने, उसमें राजा बनने की क्वालिटी हो, उसको हम ऐसा सिखा पाए कि वो मेरा कार्यभार संभाल पाए। हर राजा ये चाहता है और इसीलिए चाहता है कि कम से कम एक पुत्र तो हो जाए। राजा दशरथ की आप सब कहानी जानते हो अच्छे से कि उनके कोई भी पुत्र नहीं था, बहुत परेशान रहते थे। फिर वो उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि क्या किया जाए, तो गुरु ने कहा कि आप यज्ञ करें, और यज्ञ कराया। उसके बाद एक के बाद एक 4 पुत्र, 3 रानियों से 4 पुत्र हुए। ऐसे ही यहाँ कुछ बात है कि सिद्धार्थ का इंतजार तो ये था कि राजा बने, एक ही पुत्र हो जाए लेकिन राजा बने। लेकिन हुआ क्या, जब उनका जन्म हुआ किसी ज्योतिषी ने बता दिया। अब तो राजा बहुत चिंतित हो गए कि ये कैसे काम चलेगा। मैं तो ये चाह रहा था कि एक ऐसी पुत्र नहीं था, कोई मुश्किल से पुत्र हुआ और कह दिया कि वो तो भगवान से लो लगाएगा, वो तो वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा, वो तो राजा नहीं बनने वाला है। तो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए और उन्होंने बहुत तरह तरह के उपाय लगाए, इतने ज़्यादा उपाय लगाए कि किसी तरह ये ऐसी बातें जान ही नहीं पाएंगे, भगवान की तरफ मुड़ जाए। लेकिन तब भी चले गए सिद्धार्थ। क्यों चले गए? प्रश्न यहाँ ये है कि क्यों चले गए? जब इतने उपाय लगाए तब भी चले क्यों गए? चले इसलिए गए कि ये जो यात्रा रहती है ये जन्मों जन्मों की यात्रा है, जन्मों जन्मों से चली आती है, और जिसका पूरा तैयारी हो जाती है तो उसका ये आखिरी जन्म होता है। अब वो चाहे राजा के यहाँ हो, चाहे शूद्र के यहाँ हो, चाहे नौकर के यहाँ हो, चाहे गरीब के यहाँ हो, चाहे अमीर के यहाँ हो, उसको हर तरह से भगवान उधर ही ले जाते हैं जिसके लिए उसको जगत में लाया गया है। उपाय आप कितने भी लगा, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य है, भगवान नहीं हो सकता। उसका जहाँ तक दिमाग जाता है वहाँ तक वो कोशिश करता है कि मैं किसी तरह रोक लगाऊं। बहुत से घरों में होता है, हमारे सबके घरों में तो ये होता है कि कई लोग डरते हैं कि हमारे लड़के को भाई सत्संग ज्वाइन मत करने दो, भाई क्यों नहीं करने दो, अरे नहीं वो बेकार हो जाए, वो संसार के काम का नहीं रहेगा।
इसलिए हम इसको सत्संग नहीं सुनाना चाहते। बहुत लोगों का यह होता है। कोई कोई तो गुरु से लड़ भी लेते हैं कि आपने तो हमारा घर ही बिगाड़ दिया। किसी की पत्नी पूर्ण हो जाए, किसी का पति पूर्ण हो जाए तो आके घर के लोग लड़ते हैं। वो ये अभी भी नहीं समझ पाते कि कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी चीज की उपलब्धि है। ये तो अहोभाग्य कि इसका हो गया, मेरा भी हो जाए। इससे सबसे बड़ा लाभ ये रहता है कि अगर कोई पहुंच गया तो आपके लिए सबूत है कि पहुंचते हैं, ऐसी गप्पबाजी नहीं है। अगर सही ढंग से चला जाए तो कोई भी पहुंच सकता है। और क्योंकि भगवान की दृष्टि में हर मनुष्य बराबर है, इसलिए उसमें किसी भी तरह का कोई अंतर न जाति का होता है, न वर्ण का होता है, न रंग का होता है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता। किसकी नजरों में? भगवान की नजरों में। लेकिन मनुष्य की नजरों में तो बहुत है। हर कोई ये चाहता है कि मेरा लड़का मेरे जैसा बने। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि मेरे से भी अच्छा बने, जितना आगे जाए उतना ही खुश हो। बहुत से सोचते हैं अच्छा तो बने पर मेरे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैं ही अच्छा बने। ऐसे वाले लोग नहीं पहुंच पाए। इसको कपट कहते हैं। जो भी ये सोचता है कि हमारा बच्चा हमसे आगे जाए वो तो अच्छा है, सही मार्ग पे चल रहा है। लेकिन अब यहाँ क्या करें? यहाँ तो राजा है, राजा तो अपेक्षा करेगा। सिद्धार्थ के जो पिता हैं वो राजा हैं और वो अपेक्षा करेंगे, क्योंकि अब गोद लेना नहीं है। जब घर में लड़का हो गया तो उसी को बनाना है। लेकिन तब भी शुरू से सारे उपाय करने के बाद भी जब थोड़े बड़े हुए तो उनकी शादी भी इसीलिए कर दी गई। क्यों कर दी गई? कि जगत में रम जाए, किसी तरह जगत में मन लगने लगे, ये वैराग्य को प्राप्त ना हो। जल्दी शादी कर दी, बहुत नाच गाने चलते रहे, तरह तरह के प्रोग्राम रखे जाते थे ताकि इसमें अटक जाए। लेकिन उसका क्योंकि जन्मों की यात्रा चल रही थी तो उसका मन नहीं लगता। आखिर को ये हुआ कि सब अपनी गाइडेंस में राजा भेजता था बाहर, या तो भेजता नहीं था या बहुत से लोगों को साथ लगा के भेजता था कि किसी भी तरह की ऐसी इसको दृश्य नहीं दिखाई दे जिसको वैराग्य हो जाए। कोई ऐसा आदमी न मिले जो इसको वैराग्य करा दे। तो भी एक दिन उन्हें चुपचाप से अपने जो रथवान था, गाड़ीवान था, उसको बुला के और अपनी अंगूठी दी और कहा कि तुम्हें मुझे बाहर घुमाने ले चलो। उसने कहा कि नहीं, बाहर तो नहीं घुमाने ले जा सकता, राजा ने बिल्कुल मना करा है। तो उसने अंगूठी इसीलिए दी सिद्धार्थ ने कि किसी तरह, आजकल तो ये सब बहुत चलता है, तुम लोग जानते ही। लेकिन उस टाइम पर भी उस बेटे ने जो भगवान होने की जगह रहा है, उसने भी गलत काम किया। विश्वदी है ना, जबकि हम कहते हैं गलत काम नहीं करो, लेकिन क्या कहते हैं साथ में, कोई ऐसा महान काम है तो गलत काम भी माफ है ना। गाय को बचाना है तो झूठ बोलते हो तो हम माफ कर देंगे। किसी स्त्री को बचाना है तो आप झूठ भी बोल के अगर बचा लेते हो तो हम माफ कर देंगे। जो हमारे अध्यात्म बहुत सुनने में आता है, ठीक है ना। तो जब उसने ऐसा किया रथवान ने कि ठीक है भाई, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ये आगे का समय, आने वाले समय का राजा होने वाला है, उसे ये थोड़ी पता कि क्या होने वाला है। तैयार हो गया और जाने लगा। जब ले जाने लगा तो उन्होंने क्या देखा, एक बूढ़ा देखा, एक बहुत जर्जर आदमी देखा, लाठी टेक के चल रहा था, उसे चला नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से एक एक कदम आगे बढ़ के चल रहा था। सिद्धार्थ ने सोचा कि ये कैसा है, चल क्यों नहीं पा रहा। उनको लगा मैं उतर के इसकी सहारा बन जाऊँ, मैं पकड़ के ले चलो। लेकिन राजा का बेटा है, ऐसे कैसे कर सकता है, गाड़ीवान जाने नहीं देगा। तो फिर उसने गाड़ीवान से पूछा कि भाई इसको क्या हो गया है, ये हमारे तुम्हारे जैसा आदमी है, ऐसे क्यों चल रहा है। ये इतनी तकलीफ में है कि तकलीफ भी नहीं जानते थे अभी तक। देखिए इतना ज़्यादा उनकी केयर की जाती थी, इतनी ज़्यादा देखभाल की जाती थी कि कोई भी उन्होंने दुख देखा ही नहीं था। शादी होने तक भी, लड़का होने तक भी, शादी हो गई, 1 साल हो गया और लड़का भी हो गया,
उसका नाम क्या था? राहुल, है ना? उनके बेटे का नाम था राहुल। तो वो इतने टाइम बाद घूमने के लिए गए बाहर, और जब घूमने गए और इस तरह का मनुष्य देखा तो हैरान रह गए। उससे पूछा तो उसने बता दिया, भाई ये हालत सबकी होती, अभी तो तुम जवान हो इसलिए तुम नहीं जान रहे, ये उम्र बढ़ते 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 एक समय ऐसा आ जाता है जब ऐसी स्थिति हो जाती है आदमी चलने में भी मजबूरी महसूस करता है, परेशानी महसूस करता है। फिर अच्छा ऐसा है, ये बात उनको बहुत लग गई। आगे चले तो उन्होंने देखा कि कोई शव जा रहा है, एक शव जा रहा है, 4 लोग कंधे पे ले जा रहे हैं उसको, और राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते जा रहे हैं। और कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई बोल रहा है, कोई राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बड़ी परेशानी में कभी देखा ही नहीं था उन्होंने। जब सुना देखा तो कहने लगे, ये साथी से पूछने लगे कि ये क्या बोल रहे हैं। कहने लगे, और अब तक राम का नाम भी नहीं सुना है, देखिए। तो भगवान की कोई बात करनी ही नहीं है ना, किसी तरह की कोई बात नॉलेज में नहीं देनी है, क्योंकि अगर नॉलेज में दे देंगे तो घर छोड़ के चला जाएगा, फिर राजा कौन बनेगा। ठीक है, अब जब इन्होंने ये पूछा कि ये क्या है भाई, ये क्या बांध के ले जाने, तो उन्होंने बताया कि ये कोई मर गया है मनुष्य। वो है कि अच्छा मनुष्य है, ये मर गया क्या होता है। कहने लगे कि बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, उसके बाद ऐसे मर भी जाते हैं। इस तरह से क्या कहा कि ऐसे ही मर जाते हैं, इसको मरना कहते हैं, इसमें सांस चलना बंद हो जाता है, इसको ले जाके जला देंगे। अब तो ये हुआ लगा कि मतलब मैं भी मरूंगा क्या, मुझे भी मरना है। एकदम परेशानी में आ गए हो। तो अभी तक परेशानी नहीं देखी थी हमें, वो जानते नहीं थे, दुख नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे, इस तरह की माइनस वाली बात। तो जब उसने कहा कि मर जाते हैं और चलाया जाता है, और ज्यादा परेशान, और ज्यादा परेशान हो गए, एकदम सोचने पड़ गए कि क्या है, क्या करना चाहिए, कैसे इससे छुटकारा होगा। मेरी भी ऐसी स्थिति बनी है तो कैसे छुटकारा हो। अब इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने फिर पूछा राम से, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है क्या। बोले हाँ है ना। कहले क्या उपाय है। भगवान का नाम याद करो तो मृत्यु अच्छी होती है, मृत्यु इतनी दुखदायी नहीं होती। जब ऐसा बोला तो बस रथ में से चलते, रथ में से कूद पड़े और चले गए, जंगल में चले गए। क्यों चले गए? भगवान का नाम लेने। क्या मतलब हुआ? वो पिछले जन्म का याद आ गया, राम भगवान आदि आदि जितना भी है एकदम याद है। गीता में ऐसा कहा गया है कि आपने इस जन्म में जहाँ तक की यात्रा करी है, अगले जन्म में फिर उसके आगे शुरू होगी। अब क्योंकि पिछले जन्मों में सारी तैयारी करके आए थे, बस वो खाली कांटेक्ट नहीं हो रहा था, उस वातावरण में उन शब्दों को सुना नहीं था कभी। चाहे कुछ भी हो, आप ये तो सिद्धार्थ की बात है, राजा की बात है, बहुत अच्छी। किसी भी आदमी का भी कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये जन्म में जाना हो, लेकिन वो किसी गलत संगत में पड़ जाए, गलत काम करने लगे। तो जब तक करेगा करेगा, और जैसे ही उसको ध्यान आ जाएगा तो एकदम से वो उससे जुड़ जाएगा। जब लगेगा ये तो बड़े काम की चीज़ है, तो क्यों लगा काम की चीज़ है? क्योंकि पिछले जन्मों में करता रहा, उसको उसका अंदर छुपा हुआ ज्ञान पड़ा था, सुषुप्त ज्ञान पड़ा था, और उसके आगे की यात्रा करनी थी। तो ना देवी याद रही, ना बच्चा याद रहा, ना राजा याद रहा, ना प्रजा याद रही, ना घर ना द्वार, कुछ नहीं याद रहा। जैसे ही भगवान की नाम सुनी, भगवान का नाम सुना और कहा लगन लगानी पड़ती है, तो चलते रथ में से कूदे और जंगल में चले गए, भागते 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 जंगल में चले गए। फिर क्या हुआ? एक बौद्ध वृक्ष था। किसको कहते हैं बौद्ध वृक्ष? बताइए, कौन से वृक्ष को बौद्ध वृक्ष कहा जाता है? पीपल के वृक्ष को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो तपस्या करी वो पीपल के नीचे करी। तो एक पीपल का, कई जगह पीपल होता है तो लोग ऐसा बना देते हैं चबूतरा सा, तो उस पर
जाके बैठ गए और बस आंखें बंद हो गई, तपस्या शुरू हो गई। तो इस तरह से उस बौद्ध वृक्ष के नीचे 6 साल तपस्या करी। कितने साल करी? 6 साल लगातार तपस्या करते थे, फिर ज्ञान प्राप्त हुआ। इतना कैसा हो गया? क्योंकि पिछले जन्म की सारी तैयारी थी। अब आप ऐसे भी ये सोच सकते हैं कि जब सारी तैयारी थी तो राम का नाम सुन के हो जाना चाहिए था। नहीं, वो सब पूरा उनको याद आने लगा। जो तैयारी करके आए थे, जब तपस्या में बैठे तो सारा याद आने लगा। जैसे कि तुम ध्यान में बैठते हो तो तरह तरह के सीन आने लगते हैं, तरह तरह के जो पहले आपके दिमाग में पड़े हैं, जो चित्त है उसमें जो जो पड़ा है जन्म का, अगले जन्म का, जिस फील्ड की बात चल रही है वो आने लगती है। कई बार बहुत गलत बातें भी आती हैं। वो क्यों आती हैं? क्योंकि पड़ी हैं, उनको फेंकना है। उन बातों को अगर देख लो और डरो नहीं, घबराओ नहीं। कोई शेर भी दिख जाए, कोई मारने दौड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप डरो नहीं, तो बहुत शुद्धता होती है, शुद्धि ज्यादा होती है। होता क्या है कि जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो आदमी घबरा जाता है, ये क्या हुआ, वो जानता ही नहीं ध्यान में होगा क्या, वो तो बैठ जाता है। और जब कुछ आता है तो डर के आंखें खोल देता है, खड़ा हो जाता है। तो यहाँ हम ये बताना चाहेंगे, अगर कोई भी ध्यान में बैठते हैं और अगर किसी तरह के सीन दिखते हैं तो आप ऐसे मान लो जैसे पिक्चर हॉल में पिक्चर देख रहे हैं, उसका पूरा मजा लो। बिल्कुल, भले ही आप अपना देख रहे हो तो भी आप ऐसा मानो जैसे पिक्चर देख रहे हैं, मैं तो ध्यान में हूँ। जबकि ध्यान में होने का क्या मतलब है? सब कुछ भूल जाओ। लेकिन जब इस तरह के चल रहे हैं तो आप तो जगत में ही हो ना। वो ही साफ होते इतना साफ हो जाएगा कि सारा साफ होके आपकी शुद्धि हो जाएगी। ऐसे ही जब वो पूरे पिछले जन्मों के सब ज्ञान से कनेक्ट हो गए तो 6 साल बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझसे अलग नहीं। क्या समझे? जो तुम जानना चाहते हो, जिसके लिए तुम लोग प्रयत्न कर रहे हो, वो उन्होंने उस समाधि की स्थिति में, उस तपस्या में जान लिया सब कुछ। देखो, ना किसी से बात हुई, ना किसी ने प्रवचन किया, ना कोई प्रश्न पूछे, लेकिन क्योंकि पहले जन्म में सारा कुछ हो चुका था, सारा कुछ हो गया था, इसलिए वो बस सीधा ज्ञान प्राप्त होना रह गया। ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर बहुत साल तक वो प्रवचन करते रहे, लोगों को मार्गदर्शन करते रहे, सब कुछ ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है। बुद्ध की जो रास्ता है उसमें बुद्ध को मानने वाले थोड़ा सा फर्क चलते हैं, उसकी चर्चा हम नहीं करें। तो ये कैसे पता हो कि मैं कौन हूँ? भाई उनको तो पिछले जन्मों का याद था, कुछ पिछले जन्मों का उनके पास स्टोर था, इसलिए वो चैन बन गई। और हम क्या करें? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। ऐसा लगता है होएगा कि नहीं होगा, पता नहीं, बुद्धू तो नहीं बना रही कहीं गुरु माँ, ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप इस लाइन में आ गए, अगर आपको लगन लगी है, अगर आपका उसमें कहीं ना कहीं लगाव है, तो सच मानो कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले में नहीं तो तीसरे में, चौथे में, 5वें में, जब तक हो नहीं जाएगा, भगवान सारे उपाय आपको ऐसे जुटाते रहेंगे जैसे उनकी ही ड्यूटी है तुम्हें वहां ले जाने। जब गुरु भी पहुंचाता है तो गुरु में भगवान बैठ के ही पहुंच जाता है। सब करता धरता भगवान ही है। और इसीलिए कह दिया कि गुरु भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि जब भी भगवान करेगा तो गुरु के द्वारा ही करेगा, है ना। ऐसे तो आएगा नहीं भूत की तरह, नहीं तो और मुश्किल हो जाएगी। आप मानोगे नहीं उसकी बात, कुछ भी नहीं, क्योंकि धीरे धीरे गुरु से श्रद्धा बढ़ेगी, और जब श्रद्धा चरम सीमा पे हो जाएगी तभी आपका समर्पण होगा और तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये जो प्रोसेस रहती है ये बड़ी मुश्किल से होती है, बहुत टाइम लगता है। और हम तो सब गृहस्थ ही है ना, गृहस्थी लोग हैं,
कोई बुद्ध जी जैसे अकेले तो थे नहीं, वो भी ग्रस्त थे, लेकिन जब घर से भागे तो ना बेटा दिखा, ना पत्नी दिखी, ना माँ बाप दिखे, ना महल दिखा, कुछ नहीं दिखा। ऐसी तुम्हारी स्थिति हो सके तो तुम्हें आजू देगा। जैसी बुद्ध की स्थिति हुई कि उसको कोई मतलब नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखा और सीधा चला गया। लेकिन हम तो गृहस्थ हैं, हमें सारे काम भी करने हैं, हमें सब अपनी ड्यूटीज भी निभानी है, तो हम मना नहीं कर रहे। ड्यूटीज पूरी हो जाएंगी तब आपका और आगे का मन बनेगा। अपनी ड्यूटीज के, अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए और भजन भी करते रहिए, ध्यान भी करते रहिए, प्रवचन भी सुनते रहिए, एक ना एक दिन आपका काम हो जाना है। मरने को अड़ंगा बिल्कुल मत मानिए। हम तो यही आपको आपसे उम्मीद करेंगे कि आपका इसी जन्म में हो जाए, है ना। लेकिन अगर नहीं होता है तो मरने से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम मरते ही नहीं। वो तो जो आपको मिला था, ये जो इंस्ट्रूमेंट मिला था, ये जर्जर हो गया, पुराना हो गया, तो इसके साथ तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। बैठते नहीं बनता, चलते नहीं बनता, कुछ काम का नहीं है। ये मिला था के लिए था, ये साधन के रूप में मिला था भगवान को प्राप्त करने। अब वो काम कर नहीं रहा, इसलिए फिर से दूसरा देंगे और फिर आपको चलाएंगे, फिर आगे ले जाएंगे। और साधना करते करते एक समय ऐसा आएगा जब जान जाओ। क्या जानोगे? कि मुझसे अलग नहीं है, अपरोक्ष रूप में। कैसे जानोगे? ये भगवान है ऐसा नहीं। हाँ, गुरु तो भगवान है तो मानना पड़ता है, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त होगा जब क्या होगा? जब ऐसा लगेगा कि साक्षात नहीं, परोक्ष नहीं, वो तो अपरोक्ष ही है। मेरे अंदर बैठा है या मैं ही हूँ, दोनों चीजें कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे ऊंची चीज यही है कि मैं ही हूँ। ये बात क्लियर हो जाए। अगर ये बात क्लियर हो जाती है कि मुझसे हटके दूसरा नहीं है, तो उसी को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। फिर कुछ करने कराने को नहीं बचता। तो जितना भी प्रवचन वगैरह होते हैं, सारा यही समझाने के लिए चलता रहता है कि तू ही ब्रह्म है, क्योंकि तू जीव है और जीवो ब्रह्मैव नापः। जीव ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। और फिर ये कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये चीजें पूरी क्लियर करनी पड़ती है। क्या? कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सारा कुछ जितना भी दिखता है, सुनाई देता है, इंद्रियों से समझ में आता है, वो सब मिथ्या ही है। अभी तो हमें नहीं लगता कि मिथ्या है, हर चीज काम की है ना। तो ऐसा नहीं है कि मिथ्या होकर काम में नहीं आएगा, क्योंकि शरीर है तो काम में तो फिर भी आता रहेगा। गृहस्थ है, लेकिन आपका मन से हट जाए, आसक्ति हट जाए, राग द्वेष हट जाए, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अपने आप नहीं हटेगा। आपको हट जाए भगवान हटा दो, नहीं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे गुरु बताता है उस तरह से चलना पड़ेगा। अब वो आपको कठिन लगता है, कठिन है नहीं, कठिन कुछ भी नहीं है। हम अक्सर बोलते हैं कि कठिन नहीं है, का मतलब कठिन क्यों होगा जब आपको इसी के लिए भेजा गया है। आपको तो खास तौर से भेजा ही इसलिए कि तुम मुझे समझने की कोशिश कर, मुझे जानने की कोशिश कर। तो हर तरह की जब वो हथेली लगा रहा है, हर तरह से तुम्हारी मदद कर रहा है, तो फिर क्यों कठिन होगा? बस तुम्हारा रुझान ऐसा बन जाए कि पहले नंबर पर, और कुछ हो ना हो भगवान परमात्मा मिल जाए, और कुछ हो ना हो मुझे समझ में आ जाए, और कुछ हो ना हो बनने से पहले, इस शरीर को छोड़ने से पहले मेरा काम बन जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शरीर को छोड़ने से पहले प्राप्ति हो जाती है, फिर कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई 15 दिन, कोई 2 महीने, 2 दिन, कोई वर्षों जीता रहता है ना। अगर ज़्यादा बूढ़ा नहीं है तो, है ना। अगर ज़्यादा बूढ़ा है और तब मरने का समय आ गया है और भगवान को उससे कुछ काम कराने हैं, तो जवान शरीर चाहिए ना, तो दूसरा शरीर देना पड़ेगा। इसलिए दूसरा शरीर मिलता है, फिर जवान होते हैं, फिर से वो प्रोसेस होती है, और फिर जाके आपको ये ज्ञान होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझसे दूसरा नहीं है।
बाकी सब जितना दिखता है सब मिथ्या ही है। सब दिखता तो है मगर है कुछ नहीं। जो भी दिखता है केवल दिखता है कुछ नहीं। तो क्या बता रहे भाई है, हम तो नहीं मान रहे कि नहीं है। कितनी परेशानियां हो रही हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, हम कैसे मान लें कि नहीं है। ऐसे मान लो कि तुम तो आए हो और चले जाना है, बचने वाले तो हो नहीं। जिसको तुम अभी मैं कहते हो, है ना, दो हैं। एक तो हम उसकी बात कर रहे हैं जिसको ढूंढना है, और एक वो जिसको तुम मैं कहते हो, है ना। ये जो मुझे मैं मिला है ये चला नहीं जाए, है। अब क्या है, आपको जब ये है कि भाई जाना ही है तो पहले हो जाए, तो सारे प्रयत्न किए जाए, जैसा भी बताया हमने, है ना। और अक्सर यही बताते हैं। कई लोग तो ये कहते हैं कि ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं, वो तो जब हो जाएगा तब हो जाएगा। मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं कि जब हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन होएगा कब? जब ये सब होएगा तो हो जाएगा, और हो जाएगा तो फिर ये सब हो जाएगा। ऐसा एक दूसरे से अड़ी हुई बात है। या तो आप आधी इधर की कर लेते हो या आप आधी इधर की कर लेते हो। हम तो यहाँ तक कह देते हैं कि अगर पूरे जीवन में किसी ने पूजा बिल्कुल ना की हो, तीर्थ कभी नहीं गया हो, कुछ नहीं किया हो, केवल मात्र भगवान से लगन लग जाए, भगवान में मन लग जाए, केवल मन लग जाए, किसी ने कभी पूजा करते नहीं देखा, और जीवन सुधार ले, आदतें सुधार ले। जहाँ जहाँ गलत है, गलत मानेगा तब तो सही करेगा। अब हम मानेंगे ही नहीं, हमारी तो बड़ी आदत है, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमें तो पता है, हमारे बराबर कोई बढ़िया नहीं, तो फिर क्यों चाह कर रहे हो, है ना। आप या तो चाह करके तो ईमानदारी से कोशिश करो, और फिर जब कहो तो नहीं हमें नहीं चाहिए, तुम ही रखो, है ना। इस तरह से काम नहीं चलेगा। आपको तो लगन लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और उसी को कहते हैं पुरुषार्थ, है ना। कोई आपको दिन भर ईंटें नहीं ढोनी है, दिन भर सीमेंट तगारी में भर के नहीं ढोना है, घर नहीं बनाना है, वो सब बनाना है, लेकिन इसके लिए बनाना करना है। बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है तो कहीं किनारे पे रह जाओ। बहुत लोग रह रहे हैं, तंबू बना के रह रहे हैं, छोटा सा 6x6 के घर में रह रहे हैं, है ना। तो अगर हम ये कुछ नहीं कह रहे कि आप घर छोड़ के चले जाओ, क्योंकि ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है कि घर छोड़ोगे तभी मिलेगा। ये कहीं नहीं लिखा है कि आप बेटा छोड़ोगे, पत्नी छोड़ोगे तभी मिलेगा। यहाँ बुद्ध की ये नकल नहीं करनी, है ना। वो हमने मोटी मोटी बातें आपको सब बता दी, क्योंकि वो राजा का बेटा है, तुम राजा की बेटी नहीं हो, है ना। तो तुम्हें उस हिसाब से चलना है कि आप अपनी आदतें सुधारिए, कि आपको राग द्वेष खत्म होए। हमने बहुत चिढ़ते देखा है, इतना चिढ़ते देखा है जिसकी कोई हद नहीं है। तो तुम अपनी चिढ़ को पकड़ो और चिढ़ो मत। अगर कोई चिढ़ता है तो आपको चिढ़ने की क्या जरूरत है? आप भी चिढ़ रहे हो, वो भी चिढ़ रहे। आप तो ऐसी प्रैक्टिस करिए कि कोई कितना ही अच्छा है तो भी नहीं चिढ़ो। कई लोग अच्छे से भी चिढ़ते हैं, हमारे तो मन बड़ा खुश हो जाता है। कोई बहुत अच्छा दिखे, अच्छा लगे तो बहुत मन प्रसन्न हो जाता है कि वाह, ऐसे ही तो सबको बनना है। तो तुम भी तो प्रसन्न हो सकते हो, हम तो कुछ अलग हो, दो नाक होंगी, है ना। जब हमारे ही जैसे हो, सब एक से ही होते हैं, तो ये तो खाली काम में लेने की चीजें हैं, ये भी काम में ही लेने का है। तो काम लो और सही काम लो, कर्तव्य निभा लो, और सही रास्ते चलते 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 निश्चित जानो तुम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। जो तुम्हारा गंतव्य है, जहाँ तुम पहुंचने के लिए पैदा हुए हो, यहाँ आए हो, वो काम निश्चित हो जाएगा। ये बड़ी भाग्य की बात है कि तुम इससे लगन लगाए हो, यहाँ बैठे हो, सुनने के लिए समय देते हो। जरूरी कामों को पहले करके या फिर बाद में जो हो सकते हैं बाद के लिए छोड़ के, और यहाँ आ जाते हो। गृहस्थों के लिए जरा मुश्किल काम है, और खास करके महिलाओं के लिए तो बहुत ही मुश्किल है ना। आदमी तो फिर भी कर लेते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं। तुम क्या करोगी जाके, तुम घर बैठो, है ना, आदि आदि जो भी चलता है सब जानते हो। लेकिन महिलाओं के लिए निकल पाना और भी मुश्किल है। और फिर
मोहल्ले के ताने सुनना और मुश्किल हो जाती है ना। ये पागल की तरह चली जा रही है संडे के संडे, क्या जरूरत है भले जाने की, हम भी तो रहते हैं घर। तो ये सब सुनने को मिलेगा और यहीं से आपको सहन शक्ति बढ़ेगी, है ना। आप जो गलत बात है उससे डरिए, सही बात से किसी को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी इस मार्ग पे चले हैं वो सही बात से नहीं डरते, बड़े बेशर्म होते हैं, बुरा नहीं मानना। ऐसे लोग जो बहुत बेशर्म होते हैं ना, सही मार्ग पे बिल्कुल दृढ़ता से चल पाते हैं, वही पहुंच सकते हैं। ना ये परवाह करते हैं कौन क्या कह रहा है, वो तो हटाने के लिए, आपको विचलित करने के लिए तरह तरह की बातें कही जाती है। जब हम नहीं कर रहे थे क्यों कर रहा है, इसको अच्छा क्यों कहा जाए। तो आप पक्का जानो कि आप जितना ऊंचा उठोगे उतने ही आपको ताने भी सहने पड़ेंगे, उतनी ही आपको गालियाँ भी सहनी पड़ेंगी, उतना आपको बुरा भला सब कुछ जो बनेगा सब करेंगे। समझिए कि पत्थर ही खा खा के चलना, ये सब पत्थर ही तो है, गालियाँ रूपी पत्थर, ताने रूपी पत्थर। तो कौन कितने पत्थर खा सकता है, मजबूत बनो। वो वाले पत्थर मारने की किसी की हिम्मत नहीं है, बेफिक्र रहो। तो बिल्कुल हिम्मत से चलते चलो, और हिम्मत से चलोगे, दृढ़ता से चलोगे, विश्वास से चलोगे, श्रद्धा से चलोगे, तो हम गारंटी देते हैं कि आपका हो ही जाना है। कोई दुनिया की शक्ति नहीं है जो आपको रोक पाए, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा। परमात्मा की आगे किसकी चली बता, रावण की चली, कंस की चली होगी, किसी की नहीं चली। कितना सब आप जानते हो जो चलता है उसमें, कि वो पहला भी 8वां हो सकता है, चौथा भी 8वां हो सकता है, ये सब ठीक है। लेकिन जब एक ही मार सकते थे क्यों मार, इसलिए कि वो घड़ा भरना था, तैयारी तो पूरी थी, लेकिन इतने समय क्यों जिंदा रखा। जैसे कि एक बार कृष्ण ने कह दिया कि 100 गाली तक माफ करूंगा। जब माँ ने कहा कि नहीं नहीं मारो, इसको माफ कर दो, ऐसा है वैसा है, मारने वाले थे, बिल्कुल तैयार थे, सुदर्शन चक्र उठा गया था। लेकिन जब माँ गिड़गिड़ाई तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम इतना चाह रही हो तो मैं इतनी बात रख सकता हूँ कि 99 गाली तक मैं कुछ नहीं बोलूँगा, 99 तक सुनूंगा कि कैसा भी कुछ भी करे मेरे साथ, के बाद कुछ नहीं, लेकिन 100वीं गाली के बाद ये नहीं बचेगा। ऐसी ताकत है भगवान की। तो जब नहीं बचना है गलत काम करके तो मरना ही है, तो अपनी गलतियों को सुधारिए, सही होइए। अब ये आपकी बुद्धि की जरूरत है कि कहाँ सही है, क्या सही है, क्या नहीं है। जहाँ नई बुद्धि काम देती है तो गुरु इसीलिए बैठा है ना, गुरु से सुलझवाइए। और ये इस मामले में आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको गुरु भी मिला है, आप सत्संग भी सुनते हो। ये हम कहते रहते हैं, आज फिर यही कह रहे हैं कि आपको सतगुरु मिला है, ये बहुत बड़ी बात। नहीं मिलता, कईयों में घूम रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, और अगर किस्मत में नहीं है तो सतगुरु को छोड़ के बाकी सबको पकड़ते, दूसरे ही सतगुरु लगते हैं, और सतगुरु नहीं लगता। क्यों नहीं लग रहा, किस्मत में नहीं है। थोड़े दिन में अपने आप ही कहने लगेंगे हम पहुंच गए, हमें तो सब हम तो हो गए। यहाँ आने जाने की कुछ बात नहीं। ये कोई बुनाई सिलाई करना, ये स्कूटर चलाना, ऑफिस में फाइलों में काम करना, ये सब सीखने वाली बात नहीं है। इस तरह से नहीं सीखना। यहाँ तो आपको अपने आप को सुधारना है, और सुधारने की अकल करना है, बुद्धि को इतना पवित्र बनाना है। उसमें सब हम पता सत्य पे चलिए, क्योंकि ये सत्य का मार्ग है, परमात्मा ही सत्य है। सत्य और परमात्मा दो नहीं है, जो सत्य है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही सत्य है। तो केवल अगर आप जीवन में सत्य पर चले हैं तो गारंटी मान लेना। अगर आपसे थोड़ी देर हमने पहले झूठ की बात करी, माफ कर देंगे, है ना। अब हम ये कह रहे हैं केवल आप सत्य पर भी चले हैं तो सत्य तो बहुत ठीक कर देता है, सारे ऐब निकाल देता है। सत्य का सहारा लेना मतलब भगवान का सहारा लेना। भगवान स्वयं ठीक कराते चले जाते,
बस आप एक ही बना लो कि सत्य पे चलना है। आपके तो नहीं मजबूरी है, हमें बोलना पड़ता है, तो किसने कहा बोले चुप हो जाओ। अब जब कहते हैं चुप हो जाओ तो क्या कहते हैं? जब हम कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं तो जवाब नहीं देते, हम तो भैया चुप रहते हैं, बहुत होशियार चुप रहते हैं। जब प्रश्न पूछते हैं तब चुप रहते हैं, जहाँ गालियाँ देनी है तो बिल्कुल धुआंधार गालियाँ देते हैं। तो चुप रहने का क्या हुआ, है ना? इसलिए हम इसलिए बता रहे हैं कि होता रहता है जीवन में ये सब। जब आपको गुस्सा आता है फिर काहे का सत्संग और काहे के भगवान और काहे का सत्य, सारा का सारा बेकार हो जाता है। इसलिए इन्हीं चीज़ों को ध्यान देना है, और अगर ये ध्यान दोगे तो निश्चित है कि तुम्हारी पात्रता बनेगी, और पात्रता बनाने के लिए ही सत्संग में आते हैं, है ना? बिन गुरु ज्ञान नहीं होता, बिन गुरु भवनिधि करहि न कोई। जो विरंची शंकर सम हुई, भले ही ब्रह्मा विष्णु महेश हो तो भी बिना गुरु के नहीं पा सकते। इसलिए गुरु का सहारा चाहिए, और तुम मनुष्य होकर अगर गुरु नहीं बनते तो जाओ फिर नीचे की योनि में। कई लोग कहते हैं मैं तो नहीं जमता, भैया हम नहीं जाते, आप ही जाओ, है ना? तो नहीं समझ में आता है कि भाई मनुष्य जन्म में हमें ये सब चाहिए, ऐसा नहीं समझ पाते। हम तो इतना कहते हैं कि जन्म में केवल शुरुआत कर दो, धन्य हो जाओगे। जो नहीं कर पा रहे हैं, जो इसको खराब समझते हैं, टाइम वेस्ट करना समझते हैं, वो बस इतना शुरू कर दें कि आज से ही पक्का कर लें कि हम ये सुनेंगे, क्योंकि हमारा जन्म हुआ ही इसलिए है। आपको कुछ समझ में ना आए तो भी सुनो, सुनते 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 भगवान ऐसी बुद्धि बढ़ाने लगेंगे कि समझ में आने लगेगा, है ना? आपको तो बहुत मौका है, आपको सारे चांस हैं। इधर उधर टाइम जाया करने के बदले एक ही दिन तो करना है, कोई हर दिन तो आपका आना नहीं है यहाँ पे, है ना? तो एक दिन के लिए ऐसा टाइम निकालिए कि या तो पहले काम निपटा दें, किसी से मिलना जुलना है तो बाद में कर लें, पहले कर लें, लेकिन वो टाइम बस एक काम है कि हम सत्संग सुनेंगे, ऐसा अपने आप से पक्का वादा हो जाए, ठीक है ना? अगर कर पाए तो पक्का जाना आपका मार्ग शुरू हो गया। अब करना है नहीं करना है ये विचार कर लो, है? तो कोई भी कुछ एक दूसरे को नहीं कहेगा यहाँ पे, ये गुरु माँ ऐसा बोल रही, नहीं तो ऐसा करोगे, ऐसा नहीं करते तो नहीं करते, कोई छेड़खानी नहीं करेगा। अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से जिसको भी जो करना है, स्वतंत्र है आदमी, है ना? आप अपने कर्म क्यों बिगाड़ते हो, दूसरे को ज़्यादा सीखा पढ़ा। जब पूर्ण हो जाओ तब बोलना, है ना? जब तक पूर्ण नहीं होता आपको किसी को अधिकार नहीं है कुछ भी बोल पाने का। भगवान अधिकार देंगे तब उसका यूज करना, अभी अपने कर्म मत बिगाड़ो। इसलिए सावधान हर वक्त रहना है, हर आदमी को सावधानी की बेहद आवश्यकता है इस मार्ग में। और यहाँ तक कि पहुँचे हुए तक को है, ऐसा नहीं कि बस अब हो गया, अब कोई बात नहीं, अब हम कुछ भी करेंगे, नहीं। आपकी एक जगह है, आपका एक स्थान है जिसकी गरिमा है, जिसके कारण आपको एक सही ढंग एक रास्ता बना के रहना पड़ेगा, है ना? आप दुनिया में एक नमूने हो उस बात के लिए। तो ऐसे होते हैं क्या? कितना अच्छा, चलो तो लोग ताने देते हैं, अच्छा ऐसे होते हैं गुरु, ऐसे होते हैं। अब भी पता नहीं कितने गुरुओं को देख लिया कि कैसे होते हैं, तो ऐसे बोल देते हैं कि ऐसे होते हैं कि गुरु। अब हमें तो खुद ही नहीं पता कि गुरु कैसे। अरे जिसका आपको सामने है एग्जाम्पल, आप देख रहे हो, तो ये मानो कि ऐसे ही होते हैं गुरु। अगर आपके मन में विश्वास है कि ये गुरु है तो ये आपको मानना पड़ेगा, और नहीं मानोगे तो फिर गुरु कैसे बनोगे भाई? गुरु बनना चाहते हो ना, जब गुरु बनना चाहते हो, जो नहीं बनना चाहते उनसे जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन जो बनना चाहते हैं उनके लिए एग्जाम्पल सामने, उदाहरण सामने। इसलिए आप अपने हर चीज़ को कंट्रोल करो, हर चीज़ की सावधानी बरतो, और जब इतना सब करोगे ना तो निश्चित जानो, ये समझ जाओगे कि मैं कौन हूँ। तो कौन हूँ मैं ब्रह्म में ही हूँ। जब गुरु ये कहेगा तब तुम हंसी, तू वही है जिसको ब्रह्म कह रहे हैं ना,
जिसको तू समझ रहा है कहीं और रह रहा होगा परोक्ष से, या साक्षात दिख गया, दर्शन हो गया, नहीं नहीं, वो ब्रह्म नहीं है। जो भी दिख जाए वो ब्रह्म नहीं है, निश्चित समझो। जो भी दिखता है, सुनाई देता है, सूंघने में आता है, चखने में आता है, छूने में आता है, ब्रह्म नहीं है। वो है जो दिखता है, उसमें रहने वाला ब्रह्म है। और ब्रह्म सब जगह है, तुझमें भी है, मुझ में भी है, दो नहीं एक ही है, सब में एक ही बैठा है, किसी से भी अलग नहीं है। तो जब ये विश्वास हो जाए कि जब मुझ में बैठा है तो मैं ये हूँ कि वो मुझे बैठा है, इस पे विचार करिए, गहराई से चिंतन मनन करिए, कई घंटों निकाल दीजिए, कई दिन निकाल दीजिए, कई वर्ष निकाल दीजिए। 12-12 साल लोगों ने सोचा है ये बैठा, कुछ भी और सोचना ही नहीं है, और 12 साल बाद जगे। तो कठिन किसी के लिए भी नहीं है। आपको मुझे तो बुद्धि है ही नहीं तो मैं तो नहीं कर सकता, नहीं, बुद्धि बहुत तेज हो जाती है। जो इस मार्ग पे चलता है उसकी बुद्धि अपने आप इतनी ज्यादा तेज हो जाती है जो कल्पना नहीं कर सकता। बुद्धि देने वाला कौन है? गाय, कीड़े मकोड़ों, बछड़े को कौन देता है बुद्धि? परमात्मा देता है, लेकिन अलग रख देता है रिजल्ट। जब गलत काम करते हो तो बुद्धि कम हो जाती है, जब भगवान की लगन लगाते हो तो बुद्धि इतनी बढ़ती जाती है, इतनी बढ़ती जाती है कि दुनिया का सबसे कठिन विषय समझ में आ जाता है। और फिर क्या होता है? फिर जगत भूलने लगते, फिर कुछ समझ में नहीं आता जाता, तो इससे भी डर जाते हैं। लेकिन कितना लिप्त रहोगे गृहस्थी, कितना लिप्त रहोगे इस प्रकृति में? कभी तो मन भरना चाहिए ना। और जब भर जाए, जब मरने से बहुत पहले, मरने का इंतजार मत करो कि अरे मुझे मरने के बाद मुक्त हो जाए। मरने के बाद आज तक कोई मुक्त नहीं हुआ, ना होएगा, ना कभी हुआ है, ना होएगा। मुक्त कब होगा? ये जो साधन दिया है, इस साधन के रहते, इससे आसक्ति छोड़ते, जिस समय पूरी तरह से आसक्ति छूट जाएगी तो ये छूटा मतलब आप ब्रह्मी, आप ही बचे, ऐसा समझ में आ जाता है। और जब ये समझ में आ जाता है, जब आप ब्रह्म इससे बिल्कुल नहीं जुड़े होते, जगत से बिल्कुल नहीं जुड़े होते, आपकी ऐसी स्थिति धीरे धीरे छोड़ते 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 ऐसी बन जाती है कि आप जो ब्रह्म है ना, बस वही बचता है, अकेला ब्रह्म बचता है। और बस उसका एहसास होते ही ब्रह्म हो जाते हैं। बहुत कठिन है क्या? बड़ा आसान है, करते नहीं हो इसलिए कठिन लगता है। जिसको कठिन लगता है ना, वो करता नहीं है कोशिश। अब आप कहोगे भी छोटी सी आदत बदलने में तो इतनी मुश्किल है, ब्रह्म की कहाँ बात करें? तो मुश्किलों का सामना करो। मनुष्य बना के भेजा है, तो कीड़े मकोड़े थोड़ी, जानवर थोड़ी, मछली थोड़ी, पक्षी थोड़ी हो क्या? कौन कौन पक्षी है? हाथ उठाओ। मछली कौन बैठी है? कबूतर है कोई? शेर? सब मनुष्य हैं। और मनुष्य को यही काम मिला है, भों भों करने का नहीं मिला है। मिला है किसी को? तो जो काम मिला है उसका प्रयत्न करो। भगवान भी खुश, तुम भी खुश, है ना? जिस काम के लिए भगवान ने भेजा है, भगवान को खुश करने का तरीका क्या है? कि जिस काम के लिए भेजा है बस उसमें लग जाओ। तो क्या सब काम छोड़ दे? नहीं, वो सब काम इसलिए कर रहे हैं कि इसके लिए भेजा है। तो तुम जो भी कर रहे हो बस इसी के लिए कर रहे हो। ये पक्का मानो कि तुम जो भी करते हो बस मैं तो भगवान को पाने के लिए करता हूँ। हमने कभी नहीं कहा कि काम छोड़ दो। बच्चे को प्यार करते हो भगवान को पाने के लिए, बच्चे को डांटते हो भगवान को पाने के लिए, शादी करते हो भगवान को पाने के लिए, तलाक लेते हो भगवान को पाने के लिए। तो जो भी करते हो विचार करके करो, सही करो और गलत ना होने पाए तुमसे। इतना कर सकते हो क्योंकि मनुष्य बुद्धि मिली है। और मनुष्य बुद्धि कैसी मिलती है? सारी की सारी मिल जाती है। अब अगर आपसे छीन ली गई है मतलब आप मनुष्य से हट के हैं कुछ, तो उससे उठ जाओगे तो मनुष्य जीवन में उठ भी पाओगे। कोई ऐसा सोचे कि हमारी बुद्धि बहुत कम है तो हम मनुष्य नहीं है, नहीं, इसलिए कम मिली है कि आपको उसका पुरुषार्थ करना है।
उतनी बुद्धि की कमाई करनी है जो आपके हक में है, जो आपकी अपनी जायदाद है। उसको लेने के लिए सही मार्ग चलने से आपको पूरी पूरी बुद्धि मिलेगी और ऐसी स्थिति में पहुँचोगे जहाँ ये समझ में आ जाएगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ। और गुरु कहेगा तू ही ब्रह्म है, तब तुम समझोगे कि हाँ मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही तो हूँ जिसको मैं ढूंढ रहा था। कितनी कसरत करी, कितनी कवायद करी, कहाँ कहाँ गया, क्या क्या करा, लेकिन पता लगा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फिर ये स्थिति पाने के बाद कुछ भी नहीं करना पड़ता। क्या मतलब हुआ? अकर्ता हो। सब कुछ करते हुए जो नहीं करे वो सतगुरु। करना बंद नहीं करना है, ये मानना मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, सब हो रहा है। भगवान की दुनिया में जितना सब हो रहा है तुम ही कर रहे हो क्या? कौन कौन से काम करता हूँ तो इसी का नहीं कर पा रहे। तो फिर क्यों मानते हो कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, दूसरे ने करे नहीं, इसने नहीं किया, मैंने किया। तो आप जब इस तरह से चलेंगे तो अकर्ता हो जाएंगे, ब्रह्म हो जाएंगे, ब्रह्म की पदवी पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि आप पहले से ही हैं, सदा से हैं। कुछ भी बने थे तब भी थे आप ब्रह्म। ऐसा नहीं कि मनुष्य जन्म में ही ब्रह्म हो, क्योंकि कोई कीड़ा है ऐसा जो बिना परमात्मा के है? कोई चींटी ऐसी है जिसमें ब्रह्म ना हो? सब कुछ ब्रह्म से चल रहा है। कोई सामान ऐसा है जिसमें ब्रह्म ना हो? क्योंकि जो भी है ब्रह्म के होने से ही है। तो जब सब ब्रह्म से होने से ही है तो तुम भी तो ब्रह्म हो, तुम तो जीते जाते। क्यों हो जीते जाते? क्योंकि इस बुद्धि से समझना है। तो इस तरह चलते रहिए। बहुत सी बातें छूटी भी हैं, लेकिन जितना भी हो गया समय के अनुसार काफ़ी हो गया। आगे जो प्रश्न रखोगे फिर आगे बताएंगे। तो आज इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।